प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का ताज़ा उदाहरण शनिवार को रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां एक मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए 2 घंटे तक स्वीपर का इंतजार करना पड़ा। अंततः थक हारकर उन्हें प्राइवेट स्वीपर बुलाकर पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। जानकारी अनुसार रहली के ग्राम किशनगढ़ निवासी 17 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली थी। नियम अनुसार पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को स्वीपर की मदद की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल में नियुक्त स्थायी स्वीपर मदन कुमार मौजूद नहीं थे। परिजनों ने सबको अस्पताल में रखकर लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया। इस दौरान सबसे दुर्गंध भी आने लगी और परिजन परेशान होते रहे। आखिरकार परिजनों ने निजी स्तर पर स्वीपर बुलाकर पोस्टमार्टम कराया। इस लापरवाही को लेकर मृतक के परिजनों ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर संदीप असाठी ने भी स्वीपर की अनुपस्थिति को लेकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत सही है, मैं भी खुद काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन स्वीपर नहीं आया। छुट्टी का कोई आवेदन भी कार्यालय में नहीं दिया है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मदन कुमार देवरी में रहता है और वहीं से उसे किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वह मनमानी करता है। बताया जा रहा है कि वह अक्सर कई दिनों तक गैर हाजिर रहता और फिर एक साथ 5-6 दिन के हस्ताक्षर कर देता है। यह मामला स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अव्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण की पोल खोलता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आपका नाम भाई? नरेश चढ़ार। कहाँ के रहने वाले? किशनगढ़। क्या हो गया 181 लगानी पड़ी आपको? वो डॉक्टर साहब तो आ गए थे, उसके जो आदमी हैं वो नहीं आए थे पोस्टमार्टम करने वाले। क्या बोल रहे थे वो? उसका तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे थे, आ ही नहीं रहे। आप कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे? 2 घंटे हो गए थे। फिर आपको किससे करवाना पड़ा पीएम? किससे करवाना पड़ा? प्राइवेट। हाँ। 181 लगाई आप ही ने लगाई? हाँ। मृतक के आप कौन हैं? भाई है। क्या हो गया था भाई को? कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा ही शादी थी तो वो मड़वाड़वा करता है, उन्हें खड़ी काटने गया था। वहाँ से आया, नहाया और फिर हम लोग चले गए मामा के यहाँ शादी में। उसका पता ही नहीं क्या हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आया है, उसने ऐसा कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? किशनगढ़। डॉक्टर साहब एक मामला आया, 181 पे शिकायत हुई, फरियादी करीब 2-3 घंटे से परेशान हो रहा था। क्या मामला है? फरियादी का कहना सही है कि उसकी जो मृतक की लाश लाए गए थे ना, जो शव लाए गए थे, उसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो परमानेंट स्वीपर है यहाँ पे, जिसका नाम मदन कुमार करौसिया है, वो यहाँ पे प्रायः अनुपस्थित पाए जाते हैं। कोई भी शासकीय कार्य जैसे साफ़ सफाई का या पीएम का कार्य, इसमें ये रुचि नहीं दिखाते हैं। फिर एक प्राइवेट से जो स्वीपर है जित्तू, उसको बुलाया गया और फिर तत्पश्चात पीएम कराया गया। मैं भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ उसका, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। क्या किन कारणों से नहीं? फ़ोन उसका बंद बता रहा था जी। और कुछ आवेदन या छुट्टी ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय में देखा गया है और कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति मार्क की गई है। सर, बताया जाता कि वो शराब के नशे में भी रहता है, ऐसा कुछ? ये तो नहीं कह सकते हैं कि शराब के नशे में या कोई, लेकिन ये शासकीय कार्यालय से, अपने संस्था से प्रायः अनुपस्थित ही पाया जाता है और जब आता है तो 5-6 दिन के साइन कर देता है। सर, किसके दबाव में ऐसा कर रहा है? कुछ ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किसके दबाव में कर रहा है, लेकिन जो भी है वहाँ देवरी में वो रहता है, वहाँ से ही कुछ संरक्षण उसको प्राप्त है।